ओम साईं राम। साईं बाबा और लक्ष्मीबाई की अंतिम भिक्षा का रहस्य। कई बार भगवान अपने भक्तों को हाथों ही अपना काम करवाते और कई बार भक्त समझ ही नहीं पाते कि भगवान उन्हें कितना बड़ा सम्मान देने वाले हैं। आज की कहानी शिरडी की सबसे पवित्र आत्मा लक्ष्मीबाई शिंदे और बाबा द्वारा दी गई अंतिम भिक्षा की है। ये कहानी आपको भीतर से हिला देगी। लक्ष्मीबाई शिरडी की एक सामान्य सी महिला थी, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी ना ज़्यादा धनवान, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। उस समय शिरडी में जब कोई बीमार होता, कोई दुखी होता या कोई भूखा होता, सबसे पहले लक्ष्मीबाई पहुंच जाती। उनकी दिनचर्या ऐसे ही थी। सुबह उठकर बाबा को भिक्षा देकर आती, फिर अपने घर का काम करती और फिर किसी न किसी ज़रूरतमंद को मदद करने चली जाती। शिरडी के लोग प्यार से कहते लक्ष्मीबाई को फकीरा की बेटी। उसका दिल बाबा जैसा ही है। बाबा अपने पूरे जीवन में सबको समान देखते थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जैसे कि सामा, तातिया, अब्दुल और उनमें से एक लक्ष्मीबाई। बाबा उन्हें हमेशा एक अलग सम्मान देते। कई बार ऐसा होता कि बाबा भोजन नहीं करते, पर जैसे ही लक्ष्मीबाई भिक्षा लेकर आती, बाबा मुस्कुराते और कहते, अरे अम्मा, आज बड़ी देर कर दी, और उनकी दी हुई रोटी और सब्जी बड़े प्रेम से खाते। लक्ष्मीबाई समझती थी कि ये साधारण अपनापन नहीं है, ये बाबा का दिव्य स्नेह है। 1918 की एक शांत सुबह शिरडी जैसे शांत हो गया था। बाबा द्वारकामाई में बैठे थे, पर आज उनका चेहरा कुछ अलग था। गांव वालों की चिंता बढ़ने लगी। श्यामा ने पूछा, बाबा तबीयत तो ठीक है? बाबा बोले, श्यामा अब मैं ज़्यादा दिन नहीं हूँ। श्यामा के पाँव से जमीन खिसक गई। किसी ने भी ऐसा शब्द बाबा से पहले कभी नहीं सुना था। उसी समय दूर से छन छन की आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई भिक्षा लेकर द्वारकामाई की ओर चल रही थी। उनके हाथ में रोटी और थोड़ी सी सब्जी और एक सच्चा प्रेम था। वो जैसे ही पहुंची, बाबा उसको देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी ने अपने सबसे प्रिय को देख लिया हो। बाबा बोले, लक्ष्मी आज क्या लाई हो? लक्ष्मीबाई बोली, बाबा वही रोज की तरह आपका भोग। बाबा ने उस रोटी का छोटा सा टुकड़ा लिया और कुछ पलों तक उसे देखते रहे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता है। फिर अचानक बाबा ने धीरे से कहा, अम्मा मेरे पास जो भी है वो सब ले जा। लक्ष्मीबाई चौंक गई। उन्होंने कहा, बाबा क्यों? क्या हुआ? मैं कैसे ले जाऊँ? बाबा ने फिर कहा, ले ले अम्मा, ये मेरी आखिरी भिक्षा है। इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मीबाई सुन्न हो गई। उनका हाथ कांपने लगा, आंखों से आंसू भर आए। बाबा ने अपनी कमर से 5 सिक्के निकाले और लक्ष्मीबाई के हाथ में रख दिए। अम्मा ये सिर्फ रुपये नहीं है, ये मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मीबाई फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बाबा के चरणों पकड़ ली। बाबा ने 9 रुपये क्यों दिए, इसका एक गहरा अत्यधिक अर्थ है। पहला सिक्का श्रद्धा, दूसरा सिक्का सबूरी, तीसरा सिक्का प्रेम, चौथा सिक्का दया, 5वां सिक्का शांति, छठा सिक्का भक्ति, 7वां सिक्का समर्पण और 8वां सिक्का सत्य और 9वां सिक्का संतोष। बाबा ने लक्ष्मीबाई को अपनी अत्यधिक विरासत सौंप दी। उन 9 रुपयों में बाबा का पूरा जीवन ज्ञान समाया था। उस शाम बाबा की तबीयत और बिगड़ने लगी। भक्तों की भीड़ द्वारकामाई में बाहर उमड़ पड़ी। हर कोई चाहता था कि बाबा की एक झलक मिल जाए।
बाबा ने एक बार लक्ष्मीबाई को बुलाया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा दुख मत करना, मैं जाऊंगा नहीं, बस दिखाई देना बंद कर दूंगा। थोड़ी देर बाद दशहरे के दिन 1918 15 अक्टूबर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और दिव्य शांति में लीन हो गए। जब पूरा शिरडी रो रहा था तभी लक्ष्मीबाई बाबा के पास बैठकर उनके चरणों को पकड़ के रोती जा रही थी। भक्त कहते, बाबा ने जाने से पहले अपने सबसे प्रिय भक्त को सम्मान दिया और आज भी वो 9 रुपये लक्ष्मीबाई के परिवार के पास सुरक्षित रखे हैं, क्योंकि वो सिर्फ रुपये नहीं, बाबा का अमूल्य आशीर्वाद है। कभी कभी भगवान का प्रेम बहुत साधारण चीज़ों में छुपा होता है, रोटी में, भिक्षा में, आशीर्वाद में और कभी कभी एक भक्त के दिल में। सबका मालिक एक, ये वाणी आज भी शिरडी की हवा में गूंजती है। ओम साईं राम। मेरे प्यारे साईं भक्तों, अगर मेरे ये वीडियो आपका दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साईं राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साईं राम।